हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो नीट में फ़ेल हो चुके हैं और बायोटेक लेने का सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, यूट्यूब पे नहीं आते, मेरी ऑडियंस नहीं है, बट इंस्टा पे मेरी अच्छी खासी ऑडियंस है और वो मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि बायोटेक में स्कोप है या आप किस कॉलेज से बायोटेक कर रहे हो? देखो, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बायोटेक कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलता, मिल जाता। पर जो मेरे यहाँ पे एरिया में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट इंटर्नशिप करने मेरे कॉलेज आए तो तब पता चला मुझे कि गवर्नमेंट की हालत बहुत ख़राब है। अगर आप गवर्नमेंट से बायोटेक करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ स्कोप नहीं है। अगर करोगे आप सोचते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप क्यों, कैसे आपको इस जॉब मिलेगी? कोई स्कोप कैसे होगा? बायोटेक में स्कोप है, रिसर्च, फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक, हर जगह। डॉक्टर फील्ड में भी अगर आप डॉक्टर ही बनना चाहते थे, तो आप बायोटेक कर सकते हो। और अगर आपको सच में बायोटेक करना है, ऐसा नहीं है बायोटेक बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, बायोटेक भी बहुत टफ सब्जेक्ट है। बट अभी ऐसा हो गया है कि बायोटेक को ईज़ी करने के लिए जो आप 11th-12th से पढ़ते आए हो, बस उसका डिटेल्ड पढ़ा दी गई है, टॉपिक्स वही होते हैं हमेशा। वही टॉपिक्स हमेशा अपना बेस क्लियर करो, यही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आपका बेस क्लियर है ना, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। और रही बात बायोटेक कहाँ से करना चाहिए, बायोटेक आप किसी भी प्राइवेट अच्छे कॉलेज से कर सकते हो, जहाँ पे पहले ये पता करो कि वहाँ के स्टूडेंट से कांटेक्ट करो सबसे पहले, कि वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं। सिलेबस और पढ़ाई छोड़ो, मतलब छोड़ दो कि किस कॉलेज में कैसी पढ़ाई चल रही है, कितनी क्लासेस लग रही है, मैटर नहीं करता है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप खुद से पढ़ सकते हो, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी कॉलेज को चूज़ करने से पहले उसकी वो कितना फ़ेमस है, कितनी ज़्यादा फ़ीस है, कितना अच्छा है, फैसिलिटी कितनी अच्छी है, ये सब बिल्कुल भी मत देखो। क्योंकि मेरा जब एक कॉलेज जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं बायोटेक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ बायोटेक था नहीं। बीएससी तो मैंने बायोटेक से कंप्लीट कर ली थी, पर एमएससी के लिए मुझे बाहर जाना था, जो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अदर कॉलेज में केमिस्ट्री से रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो जो लास्ट चांस था, देन मेरा डिसाइड हुआ कि मैं बाहर जाके एमएससी बायोटेक कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने सोचा कैसा अजीब-सा कॉलेज है, अच्छा नहीं दिखता है। बट जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मतलब डेली क्लासेस लगती हैं, क्लासेस के साथ और टीचर्स ऐसे हैं कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो एमएससी के साथ, तो वो क्लासेस आपके उस जॉब के अकॉर्डिंग्स लगाएँगे कि आप इस समय आ सकते हो, तो उस समय क्लासेस लगाएँगे। बट जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, उनको सुबह 10 बजे से आना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ सुनने नहीं देते। उनका कहना है तुम करो, तुम करो और बाकी हम देख लेंगे। वो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको सिर्फ ऐसा कॉलेज चूज़ करना है जहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हों। ऐसा नहीं कि जिसका बहुत बड़ा नाम हो, जिसमें अच्छे-अच्छे फंक्शंस हों। ऐसा कॉलेज चूज़ करके आप अपनी लाइफ़ को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप ऐसा कॉलेज चूज़ करना जहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हों। और रही स्कोप की बात, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ़ एक अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनानी है। लिंक्डइन प्रोफ़ाइल इसलिए क्योंकि आप जिससे आगे कॉन्टैक्ट कर सकें और अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पे अपलोड करें कि आपने क्या-क्या सीखा, आपने क्या-क्या किया, आपको क्या-क्या आता है। बस इतना ही करना है और इसमें बहुत स्कोप है, बहुत आने वाला फ्यूचर सिर्फ़ बायोटेक से है। आप टेंशन मत लीजिए कि बायोटेक में स्कोप नहीं है, और अगर आप नीट छोड़ दिए हैं और नीट से फ़ेल हो चुके हैं और ज़िंदगी में हार चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको बायोटेक लेनी है, तो प्लीज़ मैं कह रही हूँ कि आप बायोटेक ले लीजिए। इससे आपका भला होगा और आप इतने कैपेबल हो कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर मेरी बातें और मेरा जो दिमाग या जो आपको सही लगे, आप वो ही कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बायोटेक लीजिए, बट मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी बातें समझ आई हों और आपको अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो,
तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू। बाय बाय।